पंजाब के खरड़ में आज सुबह से ईडी की एक रेड हो रही है और जिसकी चर्चा पंजाब के राजनीतिक गलियारों में आज सुबह से हो रही है। चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, नेता प्रतिपक्ष हो या विक्रम मजीठिया, ये सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो पैसे दिख रहे हैं, इन लोगों का आरोप है कि जिस व्यक्ति के घर पे ये ईडी की रेड हो रही है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के करीब ही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब, इन आरोपों को किस तरह से देखते हो कि ईडी के रेड में जो दिख रहा है उसको मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ा? देखिए, वैसे तो टू अर्ली टू से भी अभी कोई क्या फैक्ट हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता लगा है, तो कोई फैक्चुअल बात तो निकल के आई नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि पंजाब की मुखबरी जो है वो मजीठिया साहब, बाजवा साहब मिल के कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने ईडी के ऑफिसर का सोसाइटी में जाने से पहले ही बता दिया कि किसके यहाँ ईडी हो रही, तो इसका मतलब बीजेपी से साठगांठ इनकी है। तो ये तो आज पंजाब वालों को पता लग गया। लेकिन डेफिनेटली जो राघव चड्ढा और बाकी लोगों ने कहा था, तो इसका मतलब इसमें अकाली दल भी शामिल है। तो भाजपा और अकाली मिलके ही पंजाब के लोगों को तंग परेशानी की राजनीति करेंगी, ये स्पष्ट हो गया आज। लेकिन जिस तरह से अब ये आरोप लगातार तीनों पार्टियां, चाहे अकाली दल हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, करप्शन के मुद्दे पे जिस तरह से सरकार को घेरने का, कॉर्नर करने का प्रयास कर रही है लगातार इस तरह की घटनाओं के साथ साथ। और अभी तो एक ग्रुप जो आपके यहाँ से राघव चड्ढा और बाकी की जो टीम गई है वो भी लगातार इस तरह के नहीं तो दूसरे पे कंधों पे वो बंदूक क्यों चला रहे हैं भाई? देखिए, अपोजिशन में है अकाली दल, मजीठिया साहब पुराने नेता हैं। अरे सामने आए ना, लड़े सामने से। अगर लगता है तो पंजाब के लोग फैसला ले लेंगे। तो ये भाजपा के पीछे लुक छिपकर और उनके कंधे पे चलाने वाला काम तो मुझे नहीं समझता। और ये चीज़ें पंजाब के लोग पसंद भी नहीं करते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी को पैट्रोनेज नहीं करती, जो भी गलत होगा। लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। एक सवाल आपसे ये कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, बैक टू बैक ब्लास्ट हुआ, और उसको मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि जहां जहां चुनाव होता है या जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां इस तरह की घटनाएं होती है, इसको लेके भी काफी नहीं, ये तो अब बड़ा स्पष्ट है। हिंदू भाइयों को डराया जाएगा पंजाब में बीजेपी के द्वारा, सिखों के खिलाफ अत्याचार किया जाएगा। तो ये हम लोग तैयार हैं इसके लिए, पंजाब के लोग। और पंजाब में हिंदू सिख वाला मामला नहीं है, लेकिन भाजपा बनाने की कोशिश करेगी लगातार। ये एक पूरे तबके को जो बड़े जो जिनका पंजाब पे हक है, जो पंजाबी हैं, वो बड़े प्यार से रहते हैं वहाँ, उनको डराने का काम करेगी। तो इनकी शुरुआत आपने देख लिया, मुख्यमंत्री जी ने बोल ही दिया है। तो ये जो लोगों को बांटकर, डराकर, धमकाकर और सेंट्रल की एजेंसीज का मिसयूज कर कर जो राजनीति है, इसका स्टॉपेज जो देश में चल रही है, ये पंजाब इस पे रोक लगाएगा। आप देख लेना, आप मेरी बात याद रखना, पंजाब में मुंह की खानी पड़ेगी भाजपा। साहब, इसी को तो कह रही है बीजेपी वाले कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात और एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अपने सेंटर में जो सरकार है उसके ऊपर लगाए कि किसी स्टेट को डिस्टेबलाइज करने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने तक की धमकी दी। नहीं तो जो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब बीएसएफ के दायरे में पंजाब का बॉर्डर है, 550 किलोमीटर का बॉर्डर, ज़्यादा ही है उससे। और हम बार बार कह रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाए। भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बॉर्डर को बीएसएफ के माध्यम से। तो पंजाब की तरफ भारत सरकार का ध्यान क्यों नहीं और सिक्योर किया जाए? जब हम 2-3 साल से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब से, कि एंटी ड्रोन सिस्टम है, वहाँ से एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं, नशा आता है, देश को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, पंजाबियों को नुकसान पहुंचाने की। तो भारत सरकार उसमें करने कुछ तैयार नहीं है। बाकी सब जगह कहेंगे हमने कश्मीर में ऐसा बॉर्डर कर दिया जी फलाना, तो पंजाब में तो हम मांग कर रहे थे, वो तो करते नहीं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि पहले लोगों को डराएंगे, लड़ाएंगे और फिर सत्ता लेने की कोशिश करेंगे उसके बाद। तो ये लेकिन पंजाबी इसको समझते हैं। बंगाल के बाद पंजाबी और सतर्क हो गए। जिस तरीके से बंगाल में इन्होंने धक्का किया है, ममता जी को गैर संवैधानिक तरीके से हराया है, लोकतंत्र का कत्ल किया है, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हुआ है,
पंजाब के लोग सतर्क हैं, इनकी ये राजनीति वहाँ नहीं चलेगी। एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे पूछता हूँ। राघव चड्ढा ने कहा राष्ट्रपति से मिलने के बाद कि भगवंत मान ये जान लें कि उनके पास एक राज्य की पुलिस है। अब तो वो जिधर जा चुके हैं, यानी बीजेपी में 21 राज्यों की पुलिस उनके पास है। इनडायरेक्टली थ्रेट दिया कि आप जो ये पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हो तो सिर्फ आप ही नहीं कर सकते हो, अब हमारे पीछे 21 राज्य की पुलिस भी है। नहीं नहीं, राघव चड्ढा तो अभी नए नए बीजेपी के गए हैं। उन सारे देश को पता है बीजेपी कैसी राजनीति करती है, और हम पंजाबी पहले से तैयार हैं। इसलिए तुम्हारी 21 राज्यों की पुलिस को किसानी आंदोलन में कैसे दिखाया था पंजाबियों ने भाजपा का, तो वो राघव चड्ढा ना ना 3 में, ना 13 में, ना प्लेरा में, ना स्पेरा में, उनका तो वो अभी नए नए गए हैं तो वो भी डायलॉगबाजी कर रहे हैं। ये तो दिखेंगे नहीं 15 दिन बाद, ये कौन से खेत की मूली हैं। धन्यवाद। बलविंदर सिंह कंग साहब साफ तौर से कहते हुए कि पंजाब की जनता जान चुकी है बंगाल की हकीकत और बीजेपी के इस जीत के रथ को पंजाब ही रोकेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब के खरड़ में आज सुबह से ईडी की एक रेड हो रही है और जिसकी चर्चा पंजाब के राजनीतिक गलियारों में आज सुबह से हो रही है। चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो, नेता प्रतिपक्ष हो, या विक्रम मजीठिया, ये सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो पैसे दिख रहे हैं, इन लोगों का आरोप है कि जिस व्यक्ति के घर पे ये ईडी की रेड हो रही है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी के करीब है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब, इन आरोपों को किस तरह से देखते हो कि ईडी के रेड में जो दिख रहा है उसको मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़ा? देखिए, वैसे तो टू अर्ली टू से भी अभी कोई क्या फैक्ट हैं, कौन लोग हैं, क्योंकि मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता लगा है, तो कोई फैक्चुअल बात तो निकल के आई नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि पंजाब की मुखबरी जो है वो मजीठिया साहब, बाजवा साहब मिल के कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने ईडी के ऑफिसर का सोसाइटी में जाने से पहले ही बता दिया कि किसके यहाँ ईडी हो रही, तो इसका मतलब बीजेपी से साठगांठ इनकी है। तो ये तो आज पंजाब वालों को पता लग गया। लेकिन डेफिनेटली जो राघव चड्ढा और बाकी लोगों ने कहा था, तो इसका मतलब इसमें अकाली दल भी शामिल है। तो भाजपा और अकाली मिलके ही पंजाब के लोगों को तंग परेशानी की राजनीति करेंगी, ये स्पष्ट हो गया आज। लेकिन जिस तरह से अब ये आरोप लगातार तीनों पार्टियां, चाहे अकाली दल हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, करप्शन के मुद्दे पे जिस तरह से सरकार को घेरने का, कॉर्नर करने का प्रयास कर रही है लगातार इस तरह की घटनाओं के साथ साथ, और अभी तो एक ग्रुप जो आपके यहाँ से राघव चड्ढा और बाकी की जो टीम गई है वो भी लगातार इस तरह के नहीं तो दूसरे पे कंधों पे वो बंदूक क्यों चला रहे हैं भाई? देखिए, अपोजिशन में है अकाली दल, मजीठिया साहब पुराने नेता हैं। अरे सामने आए ना, लड़े सामने से, अगर लगता है तो पंजाब के लोग फैसला ले लेंगे। तो ये भाजपा के पीछे लुक छिपकर और उनके कंधे पे चलाने वाला काम तो मुझे नहीं समझता, और ये चीज़ें पंजाब के लोग पसंद भी नहीं करते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी किसी को पैट्रोनेज नहीं करती, जो भी गलत होगा, लेकिन बदले की भावना से कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। एक सवाल आपसे ये कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, बैक टू बैक ब्लास्ट हुआ, और उसको मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है या जहाँ गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं होती है, इसको लेके भी काफी नहीं, ये तो अब बड़ा स्पष्ट है। हिंदू भाइयों को डराया जाएगा पंजाब में बीजेपी के द्वारा, सिखों के खिलाफ अत्याचार किया जाएगा। तो ये हम लोग तैयार हैं इसके लिए, पंजाब के लोग। और पंजाब में हिंदू सिख वाला मामला नहीं है, लेकिन भाजपा बनाने की कोशिश करेगी लगातार। ये एक पूरे तबके को जो जिनका पंजाब पे हक है, जो पंजाबी हैं, वो बड़े प्यार से रहते हैं वहाँ, उनको डराने का काम करेगी। तो इनकी शुरुआत आपने देख लिया, मुख्यमंत्री जी ने बोल ही दिया है। तो ये जो लोगों को बांटकर, डराकर, धमकाकर और सेंट्रल की एजेंसीज का मिसयूज कर कर जो राजनीति है, इसका स्टॉपेज जो देश में चल रही है, ये पंजाब इस पे रोक लगाएगा। आप देख लेना, आप मेरी बात याद रखना, पंजाब में मुंह की खानी पड़ेगी भाजपा को। साहब, इसी को तो कह रही है बीजेपी वाले कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात, और एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति अपने सेंटर में जो सरकार है उसके ऊपर लगाए कि किसी स्टेट को डिस्टेबलाइज करने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने तक की धमकी दी। नहीं तो जो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अब बीएसएफ के दायरे में पंजाब का बॉर्डर है, 550 किलोमीटर का बॉर्डर, ज़्यादा ही है उससे।
और हम बार बार कह रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाए। भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बॉर्डर को बीएसएफ के माध्यम से। तो पंजाब की तरफ भारत सरकार का ध्यान क्यों नहीं और सिक्योर किया जाए, जब हम 2-3 साल से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से कि एंटी ड्रोन सिस्टम है, वहाँ से एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं, नशा आता है, देश को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं, पंजाबियों को नुकसान पहुंचाने की, तो भारत सरकार उसमें करने कुछ तैयार नहीं है। बाकी सब जगह कहेंगे हमने कश्मीर में ऐसा बॉर्डर कर दिया जी फलाना, तो पंजाब में तो हम मांग कर रहे थे वो तो करते नहीं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि पहले लोगों को डराएंगे, लड़ाएंगे और फिर सत्ता लेने की कोशिश करेंगे उसके बाद। तो ये लेकिन पंजाबी इसको समझते हैं। बंगाल के बाद पंजाबी और सतर्क हो गए, जिस तरीके से बंगाल में इन्होंने धक्का किया है, ममता जी को गैर संवैधानिक तरीके से हराया है, लोकतंत्र का कत्ल किया है, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हुआ है। पंजाब के लोग सतर्क हैं, इनकी ये राजनीति वहां नहीं चलेगी। एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे पूछता हूँ। राघव चड्ढा ने कहा राष्ट्रपति से मिलने के बाद कि भगवंत मान ये जान लें कि उनके पास एक राज्य की पुलिस है। अब तो वो जिधर जा चुके हैं, यानी बीजेपी में 21 राज्यों की पुलिस उनके पास है। इनडायरेक्टली थ्रेट दिया कि आप जो ये पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हो तो सिर्फ आप ही नहीं कर सकते हो, अब हमारे पीछे 21 राज्य की पुलिस भी है। नहीं, राघव चड्ढा तो अभी नए नए बीजेपी के गए, उन सारे देश को पता है बीजेपी कैसी राजनीति करती है, और हम पंजाबी पहले से तैयार हैं। इसलिए तुम्हारी 21 राज्यों की पुलिस को किसानी आंदोलन में कैसे दिखाया था पंजाबियों ने भाजपा का, तो वो राघव चड्ढा ना 3 में, ना 13 में, ना प्लेरा में, ना स्पेरा में, उनका तो वो है अभी नए नए गए हैं, तो वो भी डायलॉगबाजी कर रहे हैं। ये तो दिखेंगे नहीं 15 दिन बाद, ये कौन से खेत की मूली हैं। धन्यवाद। बलविंदर सिंह कंग साहब साफ तौर से कहते हुए कि पंजाब की जनता जान चुकी है बंगाल की हकीकत, और बीजेपी के इस जीत के रथ को पंजाब ही रोकेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।